एग्जिट पोल में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ गदगद है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साध रही है। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं जिसमें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। इनसे बात करते हैं। अगर यूपी की बात करें सर, तो एक बार जो एग्जिट पोल आया है उसमें फिर से आप लोगों की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये हकीकत में परिवर्तित होगा? हाँ, चूंकि फर्स्ट राउंड में मेरी आगरा लोकसभा थी और बगल के ज़िले थे मथुरा और ये, तो मुझे पता था कि क्या होना है। एग्जिट पोल के पक्ष में आए हैं, मैं एग्जिट पोल का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और अगर नहीं भी आए होते तो मैं अपने आप में एक एग्जिट पोल हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड में आगरा लोकसभा आगरा जिला मैंने देखा, बगल में मथुरा देखा। सेकेंड राउंड में मैं प्रचार में गया, थर्ड में मैं लड़ रहा था तो मुझे अपने आसपास का पता था। फोर्थ थर्ड का अपना वोट डाल करके अपना इलेक्शन करा के जो मैं निकला हूँ तो आज आया हूँ पूरे साथ। तो मैंने अपनी आँखों से जिलों को, विधानसभाओं को, लोगों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके टेम्परामेंट को, उनके उत्साह को, गांव में भ्रमण करते हुए लाभार्थियों को, उनके फेस एक्सप्रेशन को देखा है। तो एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बन रही है। और सभी एग्जिट पोल में एक भी ऐसा नहीं है। अक्सर मैं देखता था कि कोई बहुत कम बताते हैं, कोई बहुत मध्यम बताते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बताते हैं। फिर किसी को प्रो माना जाता है तो उसको कम किया जाता है, कोई अगेंस्ट माना जाता है तो उसमें प्लस किया जाता है, कोई न्यूट्रल माने जाते हैं। तो इन कुल मिला के अगर सबका औसत हम निकालें तो भी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है तो एग्जिट पोल है, इसको हम मानते ही नहीं। ऐसा है ना कि अपने यहाँ राजनीति में एक बड़ा अजीब सा रिवाज हो गया है कि मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। अगर यही सारे एग्जिट पोल उनके पक्ष में होते या कोई सा एक भी उनके पक्ष में होता तो उसी का डूबता हुआ तिनके का सहारा लेकर के उसी को वो करते। क्योंकि जितनी भी एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, वो है, सब ने बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बताई है। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी को तैयारी करनी चाहिए ईवीएम के बारे में बोलने में, क्या बोलना है। प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे होंगे कि अब आप ईवीएम पर शक कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यदि बीजेपी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल जरूर करेंगे? हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। पंजाब में ईवीएम की बात नहीं की, मध्य प्रदेश में नहीं की, राजस्थान में जो है वो नहीं की, छत्तीसगढ़ झारखंड में नहीं की, वो दिल्ली में नहीं करते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बनती है या बिहार में बनती है या जहाँ भाजपा की बनती है तो यही एलिगेशन लगाते हैं, जिसका जो बेबुनियाद होती है। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जो अच्छा अगर सरकारें चुनाव को प्रभावित करती, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, तो सरकारें नहीं बदलती कभी। जो सिटिंग सीएम होता है फिर तो अपने माफिक सब कर लेगा, तो फिर सरकारें क्यों बदलती हैं? क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसका सरकारों से कोई मतलब नहीं होता है। आखिरी सवाल सर, आप जिस सीट से चुनावी मैदान में हैं, आपके अपोजिशन में अखिलेश यादव हैं, सबकी निगाहें आपके ऊपर भी लगी हुई हैं कि आखिरकार करहल की जनता किस पर भरोसा जताएगी। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कुछ होगा करहल? इसके दो पार्ट हैं। एक, हम इस बात में सफल रहे कि हमारा चुनाव थर्ड राउंड में था और टिकट पोलिंग 10 तारीख को हुई है, फर्स्ट राउंड की है ना, फिर सेकंड की 14 को ही होगी, तीसरी की 20 को हुई। तो इनके घर में सारे स्टार प्रचारक घर में ही हैं, वो सभी एमपी रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, अक्षय, डिम्पल यादव जी, तेज प्रताप यादव। हमारे लड़ने से ये हुआ कि इनके घर के सारे लोग 3 राउंड तक कहीं जा नहीं पाए। मैं उसको अपनी भाषा में कहता हूँ, खूंटे से बांध के करहल में रखा है। जब मैं फ्री हुआ अपना इलेक्शन करा के, तभी इन लोगों को फ्री होना पड़ा। चौथे राउंड में हम लोगों की मुलाकात फिर इलाहाबाद में होती है, कौशाम्बी में होती है, प्रतापगढ़ में, जौनपुर में होती है। तो बांधने में सफल हुआ। पार्ट 1 है। पार्ट 2 है कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बताती हैं कि वो हार, मानसिक और नैतिक हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो आएंगे नहीं चुनाव के बाद, इसलिए उनकी सरकार नहीं बन रही है। कि जब करहल फंस सकती है तो बाकी विधानसभाओं का क्या हाल होगा। और पूरे खानदान ने, 3 पीढ़ियों ने मेरे खिलाफ वोट मांगा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे, जब तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार क्या कुछ होना है। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।